ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां विजय नाम का एक साधारण किसान रहता था, जो अपनी पत्नी मीरा के साथ गांव के एक कोने में स्थित अपने छोटे से घर में रहता था। विजय की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसके खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी सफलता से जलते थे। इनमें से 3 लोग जो उसके दुश्मन थे, वो थे रघु, बलवीर और महेश। ये तीनों गांव के सबसे धनी और लालची लोग थे, जिनकी नजरें विजय के उपजाऊ खेतों पर थीं। उन्होंने कई बार विजय से वो जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन विजय ने हर बार इनकार कर दिया। यह इनकार उनकी ईर्ष्या और जलन को और भी बढ़ावा दे रहा था। एक रात जब विजय और उसकी पत्नी मीरा गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी रघु, बलवीर और महेश ने मिलकर विजय के खेतों में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही आसमान में लपटें उठने लगीं। विजय और मीरा की नींद खुली तो देखा कि चारों तरफ आग ही आग की लपटें थीं। विजय ने मीरा को हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। भागते भागते मीरा का पैर फंस गया और वह आग की लपेट में ही आ गई। विजय ने मीरा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी जलकर राख हो गई। विजय का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत और उसकी जिंदगी सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग जल रही थी, बदले की आग। मीरा की मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। साधु ने विजय के दुख और दर्द को महसूस किया और उससे कहा, तुम्हारी आत्मा में जो ज्वाला जल रही है, उसे शांत करने का एक ही तरीका है। तुम बदला ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को अंधकार के हाथों सौंपना होगा। तुम रात के जीव एक पिशाच यानी वैम्पायर बन जाओगे। विजय ने बिना सोचे समझे साधु की बात मान ली। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, वो था बदला। उसी रात विजय की आत्मा ने एक नया रूप धारण कर लिया। वह अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक पिशाच बन गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, दांत लंबे और नुकीले हो गए थे, और उसके अंदर एक असाधारण शक्ति जाग चुकी थी। वह अब सिर्फ अंधेरे में जी सकता था, लेकिन उसकी प्यास खून की थी। विजय ने सबसे पहले रघु को निशाना बनाया, जिसने आग लगाने की योजना बनाई थी। एक रात जब रघु अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, विजय चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पिशाच ताकतों की वजह से उसे किसी चीज की आहट तक नहीं हुई। विजय ने अपनी लाल आंखों से रघु की तरफ देखा और
जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपने नुकीले दांत रघु की गर्दन में गड़ा दिए। रघु की चीखें कमरे में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ ही मिनटों में रघु का खून विजय ने पी लिया और उसकी लाश ठंडी हो गई। अगले दिन गांव वालों ने रघु की लाश देखी, जो बिना खून के पड़ी थी। किसी को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव में डर फैल गया था। रघु की मौत के बाद बलवीर थोड़ा सावधान तो हुआ, लेकिन उसने इसे महज एक हादसा समझा। वह सोचता था कि उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन विजय ने उसकी सुरक्षा को भी तोड़ने का फैसला किया। एक रात जब बलवीर अपने घर में अकेला था, विजय ने उसकी खिड़की के रास्ते प्रवेश किया। बलवीर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। विजय चुपचाप उसके बिस्तर के पास पहुंचकर वहां खड़ा हुआ। विजय ने बलवीर को जगाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी लाल आंखों से बलवीर को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वह चीखने की कोशिश ही कर रहा था कि विजय ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने बलवीर को उठाकर दीवार से दे मारा, पर उसके शरीर से सारी हड्डियां टूट दे गईं। इसके बाद विजय ने बलवीर की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और उसका खून पीकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब विजय का अंतिम शिकार बचा था, महेश। महेश रघु और बलवीर की मौत के बाद काफी भयभीत हो गया था। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन विजय के चंगुल से वह बच नहीं सकता था। महेश एक रात गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विजय उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही महेश जंगल की ओर भागा, विजय ने हवा में छलांग लगाकर उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। महेश ने कांपते हुए विजय से रहम की भीख मांगी, लेकिन विजय के दिल में अब कोई दया नहीं बची थी। विजय ने महेश की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। महेश ने आखिरी बार विजय को देखा और महसूस किया कि यह वही इंसान है जिसे उसने और उसके साथियों ने तबाह कर दिया। विजय ने बिना एक शब्द बोले महेश का खून भी चूस लिया और उसे भी उसी के अंजाम तक पहुंचा दिया। विजय ने अपने तीनों दुश्मनों का बदला ले लिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। वह अब इंसान नहीं था, बल्कि राक्षस बन चुका था। वह दिन के उजाले में नहीं जाग सकता था और रात में उसकी प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अब उसे खेत का राक्षस कहने लगे थे। वह अब अपने खेतों का मालिक नहीं, बल्कि रातों का खौफ बन चुका था। विजय का बदला पूरा हुआ, लेकिन उसने अपनी इंसानियत और अपनी आत्मा हमेशा के लिए खो दी। अब वह सिर्फ अंधेरे में जीने वाला एक पिशाच बन चुका था, जिसकी प्यास कभी खत्म नहीं हो सकती थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं खौफनाक
वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।